Hello dear students, I hope you all are doing good. So today we will start a new chapter, that is My Mother is the Best. For every baby, its mother is the best. All living things give birth to young ones. The mother and the father of the young ones are called the parents. The process by which living things reproduce more of their own kind is called reproduction. हर बेबी के लिए, आप सभी के लिए आपकी मदर जो है वो बेस्ट होती हैं, और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं, वो यंग वंस को बर्थ देते हैं. जो मदर और फादर होते हैं यंग वंस के या न्यू बॉर्न बेबी के, उनको हम बोलते हैं पेरेंट्स. और जिस प्रोसेस के थ्रू जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में. तो जो एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं टू वेज से, बाय लेइंग एग्स एंड बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज़. जो एनिमल्स एग्स ले करके अपने यंग वंस को बॉर्न करते हैं उनको हम बोलते हैं ओविपेरस. और जो अपने जैसे ही एनिमल्स को या यंग वंस को बर्थ देते हैं उनको हम बोलते हैं वाइविपेरस. ओविपेरस के एग्जाम्पल है हैन, बर्ड्स. ये क्या करते हैं, ये एग्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. एंड जो यंग वंस, जैसे कि आप एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल लो, तो ये क्या करते हैं, ये यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं एग्स के थ्रू, नहीं रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू. अब हम बात करेंगे ह्यूमन लाइफ साइकिल. इसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन लाइफ साइकिल के बारे में. जो ह्यूमन्स ग्रो एंड एज थ्रू वेरियस स्टेजेस इन देयर लाइफ टाइम. ह्यूमन बेबीज डेवलप विद इन देयर मदर्स बॉडी फॉर 9 months. ह्यूमन बींग्स जब ग्रो कर रहे होते हैं तो उनकी लाइफ में बहुत सारे स्टेजेस आते हैं. और जब ह्यूमन बेबीज़ डेवलप कहाँ से करना शुरू करते हैं, वो अपनी मदर की बॉडी से डेवलप करना शुरू करते हैं. फॉर 9 months दे आर डेवलपिंग इन देयर मदर्स बॉडी एंड आफ्टर दैट दे गेट बॉर्न. जो 1 साल का बच्चा होता है, 1 year old child इज़ कॉल्ड एन इन्फेंट. अ 3 year old child इज़ कॉल्ड अ टोडलर हम बोलते हैं जो 3 साल का बच्चा होता है. स्लोली द चाइल्ड कंटिन्यूज टू ग्रो टिल ही और शी एंटर्स टीनेज. धीरे धीरे क्या होता है, वो बच्चा बड़ा होता है और फिर क्या होता है, वो टीनेजर एक कहलाता है. जब वो टीनेज में एंटर हो जाता है, आपकी टीनेज स्टार्ट होती है 13 से 18 ईयर्स का जो वो पीरियड होता है. जब कोई पर्सन 13 to 18 ईयर्स के बीच में होता है तो उनको हम टीनेजर्स बोलते हैं. The teenage period lasts from 13 to 19 years of age. It is called the adolescent period and the child is called an adolescent. इसको हम adolescent period बोलते हैं और बच्चे को क्या बोलते हैं, adolescent. Adulthood is the longest stage in the human life cycle. It lasts from 19 years till death. This is called the life cycle. Adulthood जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होता है. जैसे कि अभी मैंने बताया था, जब एक ह्यूमन बीइंग का ग्रोथ प्रोसेस चल रहा होता है तो उसकी लाइफ में वेरियस स्टेजेस आते हैं. 1 year का चाइल्ड होता है इन्फेंट. फिर जब धीरे धीरे वो चाइल्ड बड़ा होता है, वो 3 years का हो जाता है, उसको हम टॉडलर बोलते हैं. फिर जब वो बच्चा धीरे धीरे और बड़ा होता है, जब वो 13 to 19 years की एज में आ जाता है, उस एज पीरियड में आ जाता है, तो वो 3rd स्टेज होता है, उसको हम एडोलेसेंट बोलते हैं. और जब कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल 19 ईयर्स को क्रॉस कर देता है, उसके बाद वो पर्सन जो है वो एडल्टहुड में एंटर हो जाता है. और एडल्टहुड सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होता है ह्यूमन लाइफ साइकिल का, क्योंकि एडल्टहुड शुरू होता है 19 ईयर्स के बाद और ख़त्म होता है डेथ के बाद. ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ अ स्टेजेस ऑफ अ बटरफ्लाई. अ बटरफ्लाई इज़ एन इंसेक्ट. इट लेज एग्स. सो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ एनिमल्स और इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं एग्स के थ्रू, जो एग्स दे के अपनी लाइफ साइकिल को बढ़ाते हैं. और इसी में से एक एग्जांपल है बटरफ्लाई. बटरफ्लाई कौन सी एनिमल हो, ये ओविपोरस, क्योंकि ये एग्स के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रही है. द एग इज़ टाइनी. इट सिट्स ऑन द लीफ वेयर द फीमेल बटरफ्लाई लेज इट. जो एग्स होते हैं बटरफ्लाई के वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये इनको कहाँ ले करती है, लीव्स पे ले करती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हो. After 6-7 days, a worm-like creature hatches out of the egg. It is the light green or yellow in color. This is the larva. We call it caterpillar.
उसके बाद क्या होता है, इन्हीं एग्स में से 6-7 डेज़ के बाद इन्हीं एग्स में से एक छोटा सा क्रिएचर निकलता है और इसका कलर होता है लाइट ग्रीन और येलो इन कलर, और इसको हम बोलते हैं, ये लार्वा होता है जिसको हम बोलते हैं कैटरपिलर। The larva eats leaves and grows till it get legs. It is the young ones of a butterfly, but it does not resemble its parents at all. जो लावा है वो लीव्स तक खाता रहता है और वो धीरे धीरे बड़ा होता है तब तक कि जब तक उसके लेग्स ना आ जाए, और ये यंग वन होता है बटरफ्लाई का, ये बटरफ्लाई का ही यंग वन होता है, बट ये अपने पेरेंट्स की तरह बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करता। यू कैन सी द डिफरेंस इन दिस डायग्राम दैट कैटरपिलर और जो बटरफ्लाई है वो बिल्कुल भी अभी रिजेंबल नहीं कर रहा है। ये कैटरपिलर एक छोटा सा कोई इंसेक्ट लग रहा है, बट ये इन्हीं के ही यंग वंस होते हैं। The caterpillar spins a cocoon around its body and fastens itself to a plant with silk thread. The caterpillar rests inside the pupa till it turns into a butterfly. Caterpillar क्या करता है, अपने आप को कवर कर लेता है, वो एक pupa में कन्वर्ट हो जाता है। The baby butterfly emerges from the pupa and is transformed into an adult butterfly. अब क्या करते हैं, इस pupa में से एक young butterfly निकलती है, एक adult butterfly निकलती है। The process by which insect changes in form in their development from egg to adult is called metamorphosis. जो process जिसके थ्रू जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपनी डेवलपमेंट के फॉर्म्स में या स्टेजेस में चेंजेस लाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। Frog's reproduction is another example of metamorphosis. The female frog lays at least 200 eggs or spawns in the water. अब हम बात करेंगे स्टेज ऑफ ग्रोथ फ्रॉग की। अब हम फ्रॉग की स्टेज के बारे में बात करेंगे। सो जो फ्रॉग है वो एक अनदर एग्जांपल है मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस का, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ये एग से एक उसमें फ्रॉग में या एक पर्टिकुलर इंसेक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। जो फीमेल फ्रॉग होती है वो ले करती है एटलीस्ट 200 एग्स और स्पॉन्स इन द वाटर। ठीक है, जो फीमेल फ्रॉग्स होती हैं वो 200 एग्स को ले करती हैं वाटर में। These jelly-like eggs are covered by a fluid developed and deposited by the male frog. The eggs sink to the bottom of the water body. ये एग्स को ले करती हैं और इसमें ये एक जेली से, या हम कह सकते हैं ये एक फ्लूइड से कवर होते हैं। द टैडपॉल हैचेस फ्रॉम द एग। उसके बाद क्या होता है, जो एग होते हैं उसमें से टैडपॉल मतलब एक छोटा सा क्रिएचर उसमें से निकलता है, जैसे आप इसमें से देख सकते हो। इट हैज़ अ लार्ज राउंड हेड एंड फ्लैट टेल। इट यूजेस इट्स टेल एज अ प्रॉपलर टू स्विम इन द वाटर। इट ईट्स एल्गाई, वाटर प्लांट्स एंड टाइनी क्रिएचर्स। टैडपॉल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स। अब क्या होता है, ये जब टैडपॉल निकल जाता है तो आप इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे टैडपॉल की, तो उसका हेड जो होता है वो बड़ा होता है, उसकी टेल होती है और ये टेल को एज अ प्रॉपलर यूज़ करता है ताकि वो स्विम कर सके वाटर में। और टैडपॉल कुछ टाइम तक एल्गी खाता है, वाटर प्लांट्स को खाता है, छोटे छोटे क्रिएचर्स को खाता है। और टैडपॉल कहाँ से ब्रीथ करते हैं, वो अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। As the tadpole grows, its gills disappear and lungs appear. जैसे जैसे कि टैडपॉल बड़ा होता है उसके जो गिल्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं और उसके लंग्स हमें दिखने लग जाते हैं। द टैडपॉल ग्रोज बैक लेग्स एंड फ्रंट लेग्स टू। जो टैडपॉल है वो ग्रो करता है बैक लेग्स और फ्रंट लेग्स से, मतलब उसके दोनों ही लेग्स ग्रो करते हैं। इट्स लेग्स टेक अ फ्यू वीक टू अटेन फुल ग्रोथ। और इसके लेग्स को कुछ टाइम लग जाता है ग्रो करने के लिए। The tadpole's tail start getting smaller next and it turns into a frog. Once the tadpole become a frog, it can live on both land and in water. वो धीरे धीरे टैडपॉल जो है वो फ्रॉग में कन्वर्ट होता है और जब वो फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है तो वो वाटर एंड वो लैंड पे भी रह सकता है। आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब टैडपॉल फ्रॉग के प्रोसेस में होता है तब सिर्फ वो वाटर में ही सर्वाइव कर सकता है, बट जब वो फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है उसके पास लेग्स उसके पूरे फुली डेवलप हो जाते हैं आगे फ्रंट एंड बैक लेग्स, तो उसके बाद वो लैंड प्लस वाटर में भी रह सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे हैन और रोस्टर के बारे में। द चिकन एग स्टार्ट एज एन एग yolk inside a hen. This yolk is fertilized by the sperm of the rooster. सो जो चिकन होता है उसका एग का स्टार्ट कहाँ से प्रोसेस होता है, यॉक से।
ठीक है, आप कभी अगर एग्स खाते होंगे तो उसके अंदर का येलो पार्ट जो होता है, अगर हम उसको ना निकालें, उस एग को एज इट इज़ ही रहने दें, तो वो क्या हो जाता है, उस प्रोसेस को ये फर्टिलाइज किया जाता है बाय द स्पर्म ऑफ द रोस्टर. द yolk is covered with layers of egg white called albumen. The eggshell is formed around the eggs just before it is laid. The hen sits on the eggs to help the embryo grow. The embryo develops inside the egg for 21 days. This period is called the incubation period. After 21 days, the chick peeks its ways out of its eggshell and hatches. It now grows to become a hen. If it is a female or a rooster, it is a male. उसके बाद सी एडल्ट हैन होती है, वो एक एग को ले करती है. एग में जो येलो पार्ट होता है वो धीरे धीरे फर्टिलाइज शुरू होना होता है एम्ब्रॉय पे. उसके बाद एग में से एक छोटा सा चिक हैच करता है, फिर वो चिक में कन्वर्ट होकर एक एडल्ट या तो वो हैन बनेगी, अगर वो मेल होगा तो वो रोस्टर बनेगा, और अगर वो फीमेल होगी तो वो हैन होगा. उसके बाद हम बात करेंगे डॉग्स की स्टेज ग्रोथ के बारे में. सो डॉग्स क्या हैं, वो मैमल्स होते हैं. मैमल्स हम किनको बोलते हैं, जो यंग वंस को ग्रो करते हैं, ठीक है, जो यंग वंस को बर्थ देते हैं. वंस एंड लुक्स लाइक मिनिएचर कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स. और मैमल्स में क्या होता है कि जो उनके यंग वंस होते हैं वो बिल्कुल उन्हीं की ही तरह रिजेंबल करते हैं. फीमेल डॉग्स मीट इन फिक्स पीरियड. दिस पीरियड इज़ कॉल्ड हीट. फीमेल डॉग्स जो होती हैं वो एक फ़िक्स पीरियड में मैट करती हैं, और इस मैट पीरियड को हम बोलते हैं हीट. इट टेक्स प्लेस 2 times इन अ ईयर, और ये साल में 2 बार ये प्रोसेस होता है. द एम्ब्रॉय ग्रोज इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द फीमेल डॉग्स बॉडी. दिस इज़ कॉल्ड द वर्म. जो एम्ब्रॉय होता है वो बैग, एक डॉग के अंदर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर जो एम्ब्रॉय है वो ग्रो करता है, और इसको हम बोलते हैं फॉर्म. द पीरियड इज़ कॉल्ड द गेस्टिनेशन पीरियड. इट लास्ट फॉर 9 weeks. और इस पीरियड को जब उनके अंदर एक एम्ब्रॉय डेवलप हो जाता है, इसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, और ये 9 weeks तक कंटिन्यू रहता है. The process of giving birth is called whelping. The female dog feeds the pups her milk and cares for them till they are older. और इस प्रोसेस को जब जो फीमेल डॉग्स होती हैं जब वो बर्थ देती हैं तो उस प्रोसेस को हम वेल्पिंग बोलते हैं. और फीमेल डॉग्स अपने जो छोटे यंग वंस होते हैं उनकी केयर करते हैं, उनको फीडिंग करा के, मिल्क फीड करा के, और उनकी केयर करते हैं तब तक वो बड़े ना हो जाए. इसके बाद हम बात करेंगे ब्रिंगिंग होम अनदर चाइल्ड. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडेप्टेशन. आज के टाइम पे कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो बच्चों को अडॉप्ट करती हैं, वो उन बच्चों को घर देती हैं, अपने ही बच्चों जैसा प्यार भी देती हैं. और ये वो बच्चे होते हैं या तो जिनके पेरेंट्स गुम हो जाते हैं, या फिर ये हमेशा से ही चिल्ड्रंस होम्स में रहते हैं. The government helps people adopt children. NGO bodies like missionaries of charities run orphanage from where people adopt children. जो NGOs होते हैं वो इन चैरिटी रन्स, इनको चैरिटी रन और ऑर्फनेज जो गवर्नमेंट होती है वो हेल्प करती है चिल्ड्रंस को अडॉप्ट करने में. सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.